मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे महान व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है, इनको आप जानते भी हैं। तो आइए इनके बारे में और जानकारी बढ़ाते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में। ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से 2007 तक। इनकी एजुकेशन मैट्रिकुलेशन तो हुआ है स्क्वैड्स स्कूल से, और इन्होंने फ़िज़िक्स की पढ़ाई करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और फिर आगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए इन्होंने मद्रास आईआईटी से 1960 में इन्होंने पास आउट किया है। इनके 5 इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि ये एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कभी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किए। ये हमेशा सबको देना जानते थे, किसी से भी ये गिफ्ट ऑफ़र नहीं करते थे, ना ही उन्हें गिफ्ट लेना पसंद करते थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और एक बार इन्होंने अपने प्रोग्राम में प्रेसिडेंशियल गेस्ट बनाया था कॉबलर को, और एक कॉबलर व्यक्ति को, और एक छोटे से स्मॉल होटल ऑनर को। इससे इनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि ये कितने महान व्यक्ति हैं। और एक बार इन्होंने डीआरडीओ में इनके साथ ही काम करते थे इनके साथ ही, तो उन्होंने वर्कलोड के कारण अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लाए। तो ये देखकर वो सरप्राइज रह गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चे होते हैं, बाद में काम होता है, तो आप अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। और वो हमेशा जब भी जिनके साथ भी काम करते थे या जो भी बात उन्हें अच्छी लगती थी, वो हमेशा उनको थैंक नोट ज़रूर लिख कर दिया करते थे। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन कैसे हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है मोस्ट टैलेंटेड सन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनके 5 इंस्पायर्ड लेसन्स हैं। बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहिए। टेकिंग फेलियर्स इन योर स्ट्राइड, हमेशा फेलियर्स को एक तरफ रखिए और उनसे शिक्षा लीजिए आगे बढ़ने की। थिंक एंड एक्ट डिफरेंट, अलग तरीके से सोचिए और अलग तरीके से बिहेव कीजिए। हैव अ विज़न, अपनी दूरदृष्टि रखिए। बी हम्बल इफ़ यू आर द हेड ऑफ़ द नेशन, अगर आप देश के हेड हैं तो फिर आपको जो है एक नम्र व्यक्ति की तरह रहना है, अपने व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा बनाना है। बच्चों के लिए उन्होंने कुछ लेसन्स दिए हैं कि जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं और जान सकते हैं उनके बारे में। जब वो छोटे थे तो उनके टीचर एक बार बोर्ड पर उन्हें पढ़ा रहे थे बर्ड फ्लाइज़ के बारे में कि चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं। वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक दिन मैं ज़रूर उड़ूँगा। तो इस तरीके से उनका मानना है कि हर बच्चे को 15 इयर्स की एज से पहले अपना एम ज़रूर निश्चित कर लेना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है कि 1 बेस्ट बुक इज़ इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट 1 गुड फ्रेंड इज़ इक्वल टू लाइब्रेरी। ये माना गया है कि एक पुस्तक जो है 100 दोस्तों के बराबर होती है, उसी प्रकार से एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आप दोस्त सोच समझकर बनाएं। यू सी गॉड हेल्प ओनली पीपल हु वर्कड हार्ड, आपने देखा होगा भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो कि मेहनत करते हैं। ये प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है, इस सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो सफलता का सिर्फ एक ही राज है, कठिन परिश्रम। और उन्होंने एक बात और कही है कि आई एम नॉट अ हैंडसम गाय बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प, कि मैं एक हैंडसम व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड दूसरे को दे सकता हूँ जिसे सहायता की आवश्यकता है। तो ब्यूटी इज़ इन हार्ट नॉट इन फेस, तो हमेशा सुंदरता जो होती है वो इंसान के दिल में होती है, उसके चेहरे पर नहीं। और कहा है उन्होंने क्रिएटिविटी इज़ द की इन द फ्यूचर, हमारे जो भविष्य के लिए जो क्रिएटिविटी है, हमारे जीवन के लिए, हमारी सफलता के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन में ही बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी डाल देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं
सेल्फ थिंकिंग स्टार्ट करें, अपना उनका एक नज़रिया हो, एक सोचने का तरीका हो। द ओनली डे इन योर लाइफ मदर स्माइल्ड व्हेन यू क्राइड। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आता है जब बच्चे की माँ खुश होती है, जब वो रोता है उसके बर्थ के टाइम में। अदरवाइज़ अगर बच्चा दुखी है तो उसकी माँ भी दुखी होती है। इसीलिए आपको ऐसा काम करना है कि ना आप दुखी हो ना आपकी मदर दुखी हो। अब ये कुछ फेमस बुक्स हैं उनके द्वारा लिखी गई। विंग्स ऑफ फायर, मेरी जीवन यात्रा, यू आर यूनिक, बियॉन्ड 2020, ड्रीम्स टू रियलिटी, हाँ, पूछा गया सभी परीक्षा में, टारगेट 3 बिलियन, इग्नाइटेड माइंड्स, कुछ ही फेमस बुक्स हैं जिनकी मैंने पिक्स यहाँ पर लगाई है। टर्निंग पॉइंट्स, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सारी बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं। आप इनको पढ़कर इनके बारे में जान सकते हैं और इनके विचारों से आप प्रभावित हो सकते हैं और अपने जीवन में उन्हें उतार सकते हैं। इसलिए महान व्यक्तियों के बारे में जानना, उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य होता है और इस सौभाग्य को किसी को भी खोना नहीं चाहिए। धन्यवाद एवं शुभ दिन।